केस एक्सेप्ट हुआ है तो उसके कितनी देर बाद में ईमेल आ गई थी आपको? कैसे प्रोसेस स्टार्ट किया आपने? कितने टैक्स के बाद आपने जो है ना लिस्बन में रहना बेहतर है या दूसरी सिटीज़ में रहना बेहतर है जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शहबाज इमा व्लॉग्स। उम्मीद को सब खैरियत होंगे। जैसे आपको पता है कि हमने अभी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना शुरू की थी पुर्तगाल से रिलेटेड कि आप किस तरह पुर्तगाल आके 6 टैक्स पे करके ईज़ीएस्ट वे में फास्टेस्ट वे के अंदर जो है ना आप अपना रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं। तो मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसी कन्फ्यूजन फैली हुई है। कई लोग कहते हैं कि जिनको नॉलेज नहीं होता कि ये प्रोसेस ऐसा है वैसा है, लेकिन हमने स्टार्ट किया इंटरव्यू करना जिन लोगों के कार्ड आए हैं। तो आज भाई पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। सबसे पहले भाई आपको मुबारक हो कि आपके बायोमेट्रिक हो गए हुए हैं और इनका जो एक्सपीरियंस है, इनकी जो जर्नी थी पुर्तगाल में, ये कैसे आए यहाँ पे और कार्ड भी इन्होंने जो है ना अभी इन्होंने बायोमेट्रिक दे दिए हुए हैं 6 टैक्स के बाद। तो वो सारा प्रोसेस इनसे पूछते हैं। तो सबसे पहले जी आप बताएं कि आप पुर्तगाल किस तरह आए और किस किस रास्ते से आए आप? आज भाई मैं आया था डेनमार्क विज़िट वीज़े पे ना। तो उधर मैंने एंट्री किया तो उसके बाद फिर मैं चला गया हॉलैंड। तकरीबन मैं 1 वीक उधर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर मैं ब्रसल्स चला गया। ब्रसल्स के बाद फिर मैं आया इधर पुर्तगाल में मार्च 11 में। लीगल एंट्री की आपने जी, पुर्तगाल में लीगल आके। एंट्री। तो वीज़ा आपने डेनमार्क का डायरेक्ट पाकिस्तान से लिया था, राइट? जी। ठीक है। तो पुर्तगाल में आके आपको क्या, पहले तो आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे पुर्तगाल में आपको कैसा, इतनी बड़ी कंट्रियाँ घूमने के बाद जब पुर्तगाल आए तो कैसा फील हुआ? मुझे तो कुछ इतना ज़्यादा कोई फील नहीं हुआ। बहरहाल एक खुशी थी, क्योंकि इधर हर बंदा आजकल वीडियोस बना रहे हैं जी, पुर्तगाल में इमिग्रेशन खुली है जी, तो पेपर लें तो ये करें वो करें। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा रहा एक्सपीरियंस रहा है। है जी। तो जैसे यहाँ पे आके लोगों को प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, घर की, जॉब्स की, क्या आपको भी प्रॉब्लम्स आई हैं ऐसी स्टार्टिंग में? हम्म, बस मुझे थोड़ा ये तकरीबन 1 मंथ 1.5 मंथ मुझे थोड़ा मसला था। बहरहाल उसके बाद अल्लाह पाक फिर का शुक्र सेटिंग है, सेटिंग हो ही जाती सेटिंग है हो गई आहिस्ता थी। आहिस्ता। यही तो यही कि भाई जब आप आते हैं आपकी नई कंट्री में जाते हैं 1-2 महीना तो सेटिंग होने में लगता है। तो अभी आपको जॉब भी मिल गई हुई है? जी, मैं जब आया था मुझे आते सार ही तकरीबन पहले महीने ही जॉब मिल गई थी। जॉब मिल गई थी मैं तब से आपको? काम कर रहा हूँ। तो जॉब आपने खुद ढूंढी या किसी ने हेल्प की आपकी? नहीं, मैंने खुद ढूंढी थी। खुद ढूंढी, यानी खुद एफर्ट्स लगाई हैं। जी। जब आप किसी के सर पे बैठे रहोगे, दूसरों के तरले डालते रहोगे जॉब्स के लिए, तो फिर तो भाई आपको 6-6 महीने जॉब्स नहीं मिलनी। जब आप खुद एफर्ट्स लगाओगे जाके। अच्छा ये बात मुझे बताइएगा कि आप लिस्बन में रहना बेहतर है या दूसरी सिटीज़ में रहना बेहतर है जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, मैं जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है ना, मैं शहबाज भाई आपको ये बात बोलूँगा कि जो इंसान अपने मदर कंट्री से आ रहा है ना, जो बंदा, वो उसको उसके लिए लिस्बन ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। लिस्बन मैंने जो देखा है ना, जिस जिस इंसान ने अपना कारोबार करना है, बिजनेस करना है, उसके लिए लिस्बन लिस्बन बेस्ट है। बेस्ट है। या जिसने काम करना है इसका उबर का, उबर का जिसने डिलीवरी करनी है, करनी है। उसके लिए लिस्बन बेस्ट है। बाकी और उसके दूसरों के जॉब्स के लिए लिए नो नहीं नो, है यहाँ पे। क्योंकि इधर लैंग्वेज बैरियर बहुत है लैंग्वेज ना। बैरियर बहुत देखने को मिलता है। ठीक है ना, इंग्लिश इधर चलती नहीं है। ठीक है, तो मैं लिस्बन नहीं करता। लिस्बन रिकमेंड नहीं करते, तो इसी ये कि अक्सर हमारी कम्युनिटी के लोग लिस्बन में आना रहना प्रेफर करते हैं कि लिस्बन में रहें। तो लिस्बन वाकई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने कुछ देखें तो ठीक है, लेकिन अगर आपने जॉब्स और इस तरह की चीज़ें करनी है जहाँ पे अपने सर्वाइव करना है और अपने आप को यहाँ पे लेके चलना है लॉन्ग टर्म, तो वो दूसरी सिटीज़ बेहतर है। एक तो रेजिडेंस वहाँ पे ये जी, सस्ते हैं, लिस्बन में एक बिल्कुल। रेजिडेंस बहुत ज़्यादा महंगा है। और दूसरा रहना, लिविंग स्टैंडर्ड भी मेरे ख्याल से लिस्बन से बेहतर है, क्योंकि लिस्बन कंजेस्टेड है, रश है। तो फैमिलीज़ वाले जो लोग हैं उनके लिए दूसरे सिटी ज़्यादा बेहतर है। तो अच्छा ये बताएं मुझे, जैसे आप आए थे यहाँ पे और आपने अब माशाल्लाह आपकी बायोमेट्रिक हो गए हैं 6 टैक्स के बाद। जी, तो वो वाला आप ज़रा बताएं, आपने कैसे प्रोसेस स्टार्ट किया? आपने कितने टैक्स के बाद आपने जो है ना लॉयर हायर करके तो अपना जो है ये प्रोसेस स्टार्ट कर लिया? शिबाज भाई मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि मैं आया था मार्च में। मार्च दो मार्च हज़ार तेईस 2023। 23 में। ठीक है, तो मार्च में जब मैं इधर आया हूँ तो मार्च अप्रैल की 11th को मुझे काम मिल गया था। ठीक है। ठीक है, तब मेरा पहला दिन था। अप्रैल भी मैंने इसी तरह काम किया। उस टाइम मेरी फ़ाइल लॉक नहीं हुई थी। ठीक है, जब इधर आपने अब काम मैं स्टार्ट किया। एजेंट्स के नाम तो नहीं ले सकता ऑन नहीं वीडियो। वो ठीक है, तो उन्होंने लटकाया हुआ था जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो पेंडिंग पे उन्होंने मुझे रखा पेंडिंग हुआ में था। डाल दिया था। ठीक है, तो अप्रैल भी मेरा इसी तरह गया, मई भी इस तरह गया। तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मुझे तो मेरा वो जो मेरा था बॉस गोरा, ठीक है ना, तो उसने बहुत हेल्प की है मेरे लिए। ठीक है ना, पोर्चुगीज मैं पोर्चुगीज लोग हेल्प करते हैं आपकी? बिल्कुल, ठीक है ना, इसमें नो डाउट के बहुत अच्छे हैं वो। ठीक मैं है। तो उसका एहसान नहीं उतार सकता। ठीक है ना, उसने मेरी हेल्प की।
ठीक है ना। उस टाइम आपको पता है मैं आपकी वीडियोस देखता था, आप कह रहे अच्छा, कहते थे कि जी वो नहीं आ रहा शगुरन सा सोशल केस वाला। सिक्योरिटी बहुत लेट आ रहा था, ऐसे ही बिल्कुल, वो उसने मुझे 4 दिनों में वो ले दिया। निकलवा दिया। ठीक है ना। फिर मेरा जुनता नहीं था पास, उसने मुझे जुनता भी ले दिया। ठीक है ना। फिर एट द एंड फिर हर चीज़ मेरी कंप्लीट थी। स्मूथ होगी, हर चीज़ ठीक है कंप्लीट ना। होगी। अब इधर जो एजेंट था उसने मुझे वो MI नंबर जो होता है वो बना के, मैनिफेस्टो ऑफ हाँ इंटरेस्ट। बिल्कुल उसी पे, तो मैंने उसको जाके दिखाई थी फैक्ट्री में, तो मुझे जॉब मिल गई थी। ठीक है, वो उसने मुझे बना के दे दी। अब उसमें उसने एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट लगाया लगा था। दिया मैंने कहा जी मैंने तो ये काम किया ही नहीं कि एग्रीकल्चर वाला। वो 2 नंबर कॉन्ट्रैक्ट लगा दिया। बिल्कुल। ठीक है ना। तो मैंने वो 2 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ मैंने वो फाइल को यानी कैंसिल कर कैंसिल दिया। कर दिया उसको, फिर 2 जून को मैंने खुद फाइल लॉक की थी। नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो आपको बिल्कुल, जॉब कर जो रहे थे। मुझे मेरे बॉस ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जो मेरा जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट था जो मेरे पास था, उस पर मैंने खुद फाइल लॉक की थी। ठीक है ना। तो मेरे जून से जब टैक्स जा रहे हैं, यानी पिछले जो 3 महीने थे वो मेरे ज़ाए गए। ज़ाया हो ज़ाए से गए, मुराद ये है कि जब बंदा यूरोप में आता है ना, उसका टाइम तब भी शुरू होता है जब उसके पेपर डिपॉजिट हो जाते हैं। सबमिट हो जाते हैं ऐसे ही। ठीक है। तो मेरे वो फिर मैंने कहा नो प्रॉब्लम। तो फिर मैंने जून में जब पेपर लॉ कर दिए, तो तब से मेरा निज़ाम यानी चल पड़ा, यानी चल कि चल आप पड़ा। इजी हो गए, फिर लाइफ स्मूथ होगी आपकी यहाँ पे। बिल्कुल इजी हो गया। फिर वीडियोस आई जी कि कंपनी ब्लैक लिस्ट है। अच्छा। ठीक है ना। ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं उस टाइम बहुत था, मैंने कहा जाने दो, जो होगा देखा देखी जाएगा। जाएगी। ठीक है ना। फिर मेरे जिस टाइम हो गए ना 5 टैक्स, तो फिर एक दोस्त है तो उसने मुझे कहा कि जी तुम्हारा हर चीज़ लीगल जा रही है, तो तुम लॉयर के लॉयर के थ्रू क्यों नहीं जाते? करो। ठीक है ना। मैंने कहा चले देखते हैं। तो फिर लॉयर है एक, ठीक है, उनसे मैंने कांटेक्ट किया। तो उन्होंने मेरी फ़ाइल को स्टडी किया। स्टडी किया तीन पहले, दिन का टाइम लिया उन्होंने मुझसे। तो उसके बाद वो उसमें चेक करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स और ईच एंड एवरीथिंग ओरिजिनल है, तो फिर वो लॉयर्स केस लेते हैं, वरना अगर 2 नंबर हो तो फिर वो केस नहीं लेते, क्योंकि उनकी अपनी रिप्यूट भी होती है कोर्ट के अंदर, ख़राब होती है। बिल्कुल उसने मुझसे पूछा कि जी आप क्या हो, सिंगल हो, मैरिड हो? मैंने कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैरिड हूँ। तो उसने मुझसे मेरे वाइफ का आईडी कार्ड, मेरे बेटे का स्मार्ट डॉक्यूमेंट्स कार्ड, लिए सारे। मेरा मैरिट सर्टिफिकेट, और जो मेरे फाइल लॉक के जो सारे पेपर्स थे ना, वो उसने मुझसे PDF में ना व्हाट्सएप पे कहा मुझे सेंड करो। उसको मैंने सेंड किया। उसने मुझे कहा जी ठीक है तुम्हारा काम हो सकता है। ठीक है ना। उसने मुझसे 2 मंथ्स का टाइम लिया। 2 मंथ्स का। ठीक है ना। नवंबर 25 को मैंने ठीक है, उसको मैंने पेमेंट मैंने पहले कर दी थी। कर दी थी। ठीक है। तो उसको मैंने दे दिया, पेपर्स भी हर चीज़ भी। तो जनवरी में उसकी मुझे कॉल आती है जी कि आपका केस एक्सेप्ट हो गया, अब आप अच्छा, फर्स्ट रेडी ईमेल हो का जाओ, वेट करें। मेट करें। ठीक है ना। जब और आपके जब केस एक्सेप्ट हुआ है तो उसके कितनी देर बाद में ईमेल आ गई थी आपको? 2 वीक्स। 2 वीक्स, यानी कि वही मैंने काफ़ी लास्ट वीडियो में मैंने बताया होगा आपको, कोई 20 डेज़ का टाइम होता है कि 2-3 वीक्स के अंदर आपको आइमा ने आपको अपॉइंटमेंट देनी होती है। तो आपको यानी कि 2 वीक्स के अंदर आपको अपॉइंटमेंट आ गई थी, आपकी जी आ गई थी। 25 जनवरी को मुझे पहली अपॉइंटमेंट आई है, ठीक है, फर्स्ट ईमेल फर्स्ट। क्या आपकी ये। ये लीगल मेल प्रोसीजर वही होता है, मेल आती है आपको पहले वो, बिल्कुल ठीक है। कोई आउट ऑफ द वे कोई प्रोसीजर नहीं है, सेम प्रोसीजर वैसे ही होता है, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वो फिर उनको जल्दी मेल भेजनी पड़ती है, ठीक है। बिल्कुल। तो आपको मेल पहली रिसीव होगी। जी फिर उसमें ये होता है कि आपका जो लॉयर होता है ना, वो आपकी जो होती है आइमा, आइमा। उसमें जिस आइमा में वो आपके पेपर सबमिट करता है ना, फिर आपको फिंगर उसी आइमा में देने जाने देना पड़ते हैं। जाने पड़ते हैं। ठीक है। अब फिर आई थी 22 को मुझे सेकंड मेल। तो उसमें वो कहता है कि ना ईमेल आई है सेकंड, तो उसमें आई है जी कि आपने लिरिया सेफ में आना है, ठीक है। और सुबह 10:30 पे आपके लीरिया फिंगर में है। आपके फिंगर हुए थे। हालांकि जो आम जो लीगल दूसरे इन बंदों का प्रोसीजर है, उसमें वो कहते हैं जी आप अपनी डेट सेलेक्ट करें, आप अपनी सेफ ये सेलेक्ट करें, करें, सब कुछ। ऐसा मेरा कुछ भी वो नहीं। नहीं था ना। वो डायरेक्ट ही ऑर्डर हो गया था जी किसी और इसी पे जाना है। नेक्स्ट वीक उन्होंने कहा जी 29 जनवरी को आप आके फिंगर दें। फिंगर दे देंगे। तो आप जब फिंगर्स पे गए थे, कोई क्वेश्चन, कोई इन्वेस्टिगेशन कुछ भी नहीं हुआ? कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे उन्होंने? नो। कुछ भी नहीं हेल्प, पूछा, कुछ हालांकि भी नहीं। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। वो हेल्प आपको की, पता होगा कि पहले वो फॉर्म फिल करना फॉर्म पड़ता है फिल सारा, करना उसने पड़ता मुझसे है, हाँ। साथ खड़े होकर सारा उसने मेरा फॉर्म फिल किया। तो वैसे वैसे जो लोग आजकल मार्केट में कहते हैं कि भाई इस तरफ ना जाना, 2 साल धक्के 2.5 साल धक्के खाओ, तो उनके लिए क्या एडवाइस है? आप क्या कहें? अगर अफोर्ड कर, मैं तो यही कहता हूँ जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो करें, इसको चीज़ बिल्कुल को पुश करें। बिल्कुल तो 2-2.5 साल आपको यहाँ पे स्टक होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। पुर्तगाल के अंदर। तो लेकिन कोई लोग कहते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी
आपका ये प्रोसेस हो गया है, अभी आप अपना कार्ड का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से हमारे भी जो जान पहचाने दोस्त हैं उनके भी 2-3 हफ्ते में कार्ड आ जाएगा, आपका भी आ ही जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। तो अभी नेक्स्ट फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी पुर्तगाल, और आप क्या लोगों को रिकमेंड करते हैं पुर्तगाल के बारे में, यहाँ पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्या सीन है? देखें शफाज भाई, जब मैं पहले इधर आया था तो मेरी नेगेटिविटी थी माइंड में बहुत इस ठीक मुल्क है, के बारे में। इस और मुल्क के किस बारे तरह में। थी, यही जो आजकल के जो हैं टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स, उन्होंने, यूट्यूबर्स। ठीक है, आप छोड़ के ठीक है ना। तो अब उस टाइम मेरा 100 में से 95% माइंड ये था कि कार्ड लेके यहाँ से निकल जाना है, निकल जाऊंगा, छोड़ दूंगा ठीक है कंट्री। ना। हाँ बिल्कुल, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक ठीक है है, ना। पर अब मैं कहता हूँ नहीं, अब मेरा इधर दिल लग गया, दिल लग गया। ठीक है ना। तो अब थोड़ी बहुत लैंग्वेज भी आने लग पड़ी है। तो अब जो मेरा अपना है ना माइंड, तो मैं कहता हूँ कि अब ये जो जॉब वाला है ना, मेरी जॉब बहुत अच्छी है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ कि अब ये जॉब वाला जो कंफर्ट जोन है ना, इससे बाहर निकले, ठीक है ना, और मैं और अपना अपना बिजनेस बिजनेस करूँ। करें। तो ये देखें, ये एक पॉजिटिव चीज़ होती है कि आप एक कंट्री में रहते हैं, उस कंट्री की जब आप स्टार्टिंग बिगिनिंग में स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आप उसको बीच में छोड़ के भाग जाएं तो फिर आपके लिए भाई आगे दिक्कत ही होते हैं। तो मोस्टली लोगों का कॉन्सेप्ट यही होता है कि पुर्तगाल में काम नहीं है, बिज़नेस नहीं है, पुर्तगाल में काम है, बिज़नेस है, लेकिन आपको राइट वे, राइट पर्सन जो है ना वो चूज़ करना था, जो आपकी हेल्प करे, उसके अंदर आपको सही ट्रैक पे चढ़ाए। तो विद इन 2 ईयर्स आप जो है ना अच्छे ट्रैक पे चढ़ जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा इनका डिसीजन है कि भाई यहाँ पे आगे फर्दर इन्होंने इधर ही बिज़नेस करना है और इधर ही रहना है, इसी कंट्री में रहना है। तो अभी लैंग्वेज भी आप सीख रहे हैं? जी, थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत सीख ली है। जी, जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर तो आता होगा? नहीं इतना, आपको कितना? पता है फैक्ट्री में जो होते हैं उनको काम से कर्ज होता है, काम से कर्ज है। ठीक है ना। तो मुझे तब जब मैं आया था, मुझे इंग्लिश भी नहीं सही आती थी, ठीक है ना। तो आपको पता है फिर पाकिस्तान में कौन इंग्लिश बोलता है बता, इतनी। तो पुर्तगीज़ जैसे आप काम कर रहे हैं पुर्तगीज़ के साथ, पुर्तगीज़ कैसे हैं, कोऑपरेटिव है, रेसिस्ट हैं, कैसे हैं? नहीं अच्छे हैं, अच्छे हेल्प करते एज़ हैं? कम्पेयर टू देसी। अदर देसी और अदर कम्युनिटीज़, उससे बहुत अच्छे हैं। देसी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप जैसे आप यहाँ पे आते हैं, काफ़ी मेरे पास भी सोशल मीडिया पे लोग काफ़ी मैसेजेस कर रहे होते हैं, उनके साथ फ्रॉड हो गया, अपने बंदे ने फ्रॉड कर लिया, अपने रिश्तेदार ने फ्रॉड कर लिया। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो लोग आते हैं उनको कैसे, यानी कि ट्रस्ट करना चाहिए उनके ऊपर, या देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक ठीक है है। ना। आप इंसान को भी पता है कि बंदे को पता होता है यार क्या बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ठीक है ना। आप हैं यार, आप कहते हैं कि तारीफ नहीं करनी चाहिए, आपका अल्हम्दुलिल्लाह इधर निज़ाम है, अपना बिजनेस है अपना, माशाल्लाह, ठीक है ना। तो हर कोई एक बंदा खड़ा हुआ है जी रोड पे खड़े होके, जी आए हम आपको पासपोर्ट ले देते हैं, आए पासपोर्ट ले हम ये देते हैं, खड़े हुए हैं, ये पासपोर्ट ले खड़े हुए, देते हैं। जिस बंदे के पास अपने घर में अपना घर ही नहीं है, एक बेड स्पेस है, किसी के साथ शेयरिंग में रह रहा है, वो आपको क्या करके देगा। एग्जैक्टली ये भाई ने एक बात मुझे याद करवा दी कि पासपोर्ट बहुत से जो है ना सोशल मीडिया पे भी मोनोपोली बन गई हुई है कि कह लें कि वो जंगल का निज़ाम बन गया हुआ सोशल मीडिया पे भी कि पासपोर्ट लेना इतना इजी नहीं है भाई, यहाँ पे स्ट्रगल करनी पड़ती है। और अब ये भाई भी हैं, इन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्ड जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल। हमने भी एग्रीकल्चर में जॉब्स की हैं। तो इतना इजी नहीं है यहाँ पे निज़ाम। जब आप आएँ तो यहाँ पे अपना होमवर्क करके लाजमी आएँ, रिसर्च करके आएँ। ये नहीं कि पुर्तगाल में आते ही आपको पुर्तगाल में पासपोर्ट प्रिंट करके दे देना है, भाई ये लो पासपोर्ट भेजो। पासपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा जो है कच्चे पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो फिर जाके पासपोर्ट मिलता है। तो इतना ईजी स्मूथ प्रोसेस नहीं है पासपोर्ट का। तो खैर ये तो चीज़ें चलती रहेंगी। बाकी जैसे आप खाना पीना जैसे होता है, हमारे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है खाने पीने की, हलाल की। तो उसके बारे में आपका क्या पॉइंट है, जैसे जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे हलाल फूड का कैसा सीन है? देखें हलाल तो आपको पता है इधर यूरोप में तो चलता ही वो है पोर्क, और यहाँ पे चिकन और बीफ। चिकन बीफ हलाल वो इसलिए नहीं है क्योंकि इनका वो कटिंग कट कॉन्सेप्ट ही कुछ अदर है, डिफरेंट है, हाँ। ठीक है ना। वो मशीन में सारा वो होता है, सारा करते हैं। ठीक है। उसके बाद आ गया दूसरा गोश्त, यानी हलाल। हलाल। वो मुझे उसके लिए इतना नहीं करना पड़ता, मेरे जिधर मैं रहता हूँ ना उससे 25-30 किलोमीटर है शॉप बनी हुई, अच्छा, लोगों का चले कॉन्सेप्ट जाते ये हैं होता उधर। है कि लिस्बन में इसलिए हमने रहना है कि यहाँ पे हलाल प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। तो आप जी जैसे आप दूसरी सिटी में रहते हो, लीरिया जी सिटी में रहते हो आप, जी जी। तो वहाँ पे आपको यानी कि प्रॉब्लम नहीं आती किसी भी हलाल चीज़ नो, लेनी हो आपने? नहीं, ठीक है, आपको मिल जाती है वहाँ पे, सर्वाइव कर बिल्कुल सकते ऑल हैं। हर चीज़ मिल वहाँ जाती पे है। कोई मस्जिद वगैरह कोई मस्जिद नहीं है, अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए वो मस्जिद नहीं है वहाँ पे? मैं जिधर रह रहा हूँ ना उधर मैंने, मेरा कम्युनिटी का कोई बंदा नहीं है, सब बंदा लोग यानी, हैं इधर के, यानी कि वहाँ पे बुद्धिज़्म हैं। बेसिकली देसी ज़्यादा रहते ही यहीं पे हैं, ये जो इधर मुस्लिम्स हैं। आप, मैं, लोग फंसे हुए हैं लिस्बन में, लिस्बन में। लिस्बन 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 लिस्बन, इधर से बाहर निकले, ठीक है ना।
आप जो इधर खड़े होके वीडियो बना रहे हैं, एक बंदा वो कहता है जी इधर हालात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप उसमें पुर्तगाल को ना ये कहें कि पोर्चुगल में उसके हालात नहीं है हालात काम के, नहीं है आप ये काम कहें के। लिस्बन में नहीं है। लिस्बन में नहीं, यस एग्जैक्टली, ठीक ऐसे है ना, ऐसे। अब मैं हूँ, ठीक है ना, अब मैं कार्ड लेके तो मैं कल को कहूँ मैं आके इधर लिस्बन में जॉब करूँ तो क्या पता मुझे फिर भी ना मिले, मे क्योंकि भी मुझे ना, लैंग्वेज ही नहीं आती। लैंग्वेज ही नहीं आती। ठीक है ना, तो इधर से बाहर निकलें और जगहों पे जाएं, बहुत काम है, रिस्क लें। बहुत से लोगों से मुलाकात हुई है जिन्होंने सोशल मीडिया पे कांटेक्ट किया, यही उनके रिव्यूज़ मिले हैं कि दूसरी सिटीज़ में जॉब्स हैं, रेंट कम है, लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा लो प्राइस पे है, यानी कि यहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा हाई है, बेसिक आपका यही खर्चा होता है बड़ा, बाकी बच्चों की और दूसरी मेडिकल और एजुकेशन तो फ्री में होती है। तो ये था जी इनका छोटा सा एक इंटरव्यू था कि रिगार्डिंग जो 6 टैक्स हैं, काफ़ी लोगों की कन्फ्यूजन थी। वीडियोस में अपडेट करूंगा और भी इस पे रिसर्च करके और भी लोगों को एंगेज करूंगा ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। अगर अफोर्ड कर सकते हैं, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप करें, तो ज़रूर बिल्कुल। करें। अगर नहीं कर सकते तो फिर वो 2 ढाई साल वाला जो चक्कर है उसमें लाइन में लगे रहें, उसमें भी हो सकता है बेहतरी हो जाए। लेकिन से 6 टैक्स करके वकील भी तभी केस लेगा जब आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होंगे। बिल्कुल। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे तो फिर अगर 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स लगा कर जुनता कॉन्ट्रैक्ट 2 नंबर लगा कर फाइलें सबमिट की हुई हैं तो वो उसमें आपके रिफ्यूज़ल है। तो ये भाई आपके पास ज़िंदा मिसाल है आपके सामने अभी कि 6 टैक्स के बाद इन्होंने भी भाई अपना रेजिडेंस परमिट अप्लाई किया और इनके फिंगर हो गए हैं, बस कार्ड का वेट करें, वो भी 2 हफ्ते में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जी आपका जो मैं फ्यूचर है वो पुर्तगाल में ब्राइट हो। तो इसी तरह जो इंशाल्लाह। हमारी कम्युनिटी के जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं वो आके इसी तरह जो है ना पुर्तगाल में सेटल होते रहें और अपना बिजनेस करें और बिजनेस कम्युनिटी आगे ग्रो करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दिया करें, आपके कमेंट करने से हौसला अफजाई होती है। वीडियो को शेयर आपने लाजमी करना ताकि और लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि भाई 6 टैक्स के बाद आप कार्ड यहाँ पे अप्लाई रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं। और मैं आखिरी मैसेज ये देना चाहता हूँ कि ये मुझे पता है मैंने शहबाज भाई को बहुत मुश्किल से अप्रोच किया है, ठीक है ना, वो इसलिए कि अब हर बंदा कहता है जी कि आप यानी काम करें, ठीक है ना, हमारा ये बंदा जानने वाला है, इसने 6 महीने बाद ले लिया, ये कर लिया, वो कर, यानी अपनी स्टोरी हर बंदा सुना रहा है जी उसने ले लिया, जिसने लिया वो सामने नहीं आ रहा। सामने नहीं आ रहा, एग्जैक्टली ठीक है ना, ऐसे ही वो सामने आया ना कि यार ये देखो मेरे पास कार्ड है, मेरा पेपर है, हर चीज़ है मेरे पास, मैंने लिया है। लिए ठीक है ना, अपने व्यूज़ के लिए, अपनी कमेंट्स के लिए, अपनी यानी फेम के लिए, ठीक है ना, लोग आपको गलत गाइड कर रहे हैं। गाइड कर देते हैं। ठीक है ना, मैं आने का सिर्फ इधर मकसद ही है कि जितने भी मेरे भाई हैं यहाँ पे जो यहाँ पे मुश्किल में, आप अल्लाह पाक उनकी मुश्किलें आसान करें, मैं तो ये दुआ करता हूँ। ठीक आमीन। है ना, तो उनके लिए एक ये मैसेज है कि किसी पे ट्रस्ट ना करें, अल्लाह पे तवक्कल रखें, अल्लाह पे अल्लाह तो पाक पे करे यकीन रखें। और खुद ही आप मत करें। आपका रिज़्क जो है ना वो अल्लाह के हाथ में है। आपका एग्जैक्टली रिज़्क किसी बंदे के हाथ में नहीं है, आपको अल्लाह ने रिज़्क देना है। आप अल्लाह के साथ आप अपने आप अल्लाह के दुआ करें, ठीक है ना, नमाज़ पढ़ा करें, कुरान मजीद पढ़ा करें, मैं भी पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक खैर करें, इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानियाँ करेंगे आमीन जी, आमीन इंशाल्लाह, जी। आमीन। वीडियो को शेयर लाजमी कीजिए ताकि और लोगों तक इन्फॉर्मेशन मोटिवेशन पहुंच सके जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन नए टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।